हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ सीडी कैंपस। प्यारे साथियों, मैं ऋषु राय आप सभी का सीडी कैंपस के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम आपको साइंस के यानी विज्ञान की वह शाखा जिसे हम फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे सुन करके एवं जिसे पढ़ते हुए हमें ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि आखिर हम उन दोनों में एक अंतर स्थापित नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कई किताबों में मास एवं वेट जो होता है उसका कई बच्चे जो है समान अर्थ निकालते हैं, जबकि यह दर्शाया गया है, यह प्राप्त किया गया है कि मास जिसे हिंदी में हम द्रव्यमान एवं वेट जिसे हम हिंदी में भार बुलाते हैं, यह दोनों ही क्वांटिटी या दोनों ही भौतिक राशियां एक दूसरे से बिल्कुल असमान हैं। हालांकि यह दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह दोनों जो भौतिक राशियां हैं, देखिए जो मैं शब्द भौतिक राशि का प्रयोग कर रहा हूं जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि अर्थात जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी बुलाते हैं, आप जब इसकी परिभाषा ज्ञात करोगे, याद करोगे, तो कोई भी ऐसी राशि जिसका मापन संभव है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, ऐसी ही राशि, ऐसी ही क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं? भौतिक राशि, जिसे अंग्रेजी में हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मास और वेट के बारे में बताऊंगा, यानी आपको द्रव्यमान एवं भार के मध्य जो अंतर है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक बिंदु को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, जो मास है यानी जिसे हम हिंदी में द्रव्यमान बुलाते हैं, यह देखिए एक नियतांक होता है। नियतांक अर्थात यह जो होता है एक कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का अर्थ है कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है, कभी भी बदलता नहीं है। जो कभी बदलता नहीं है, ऐसी ही क्वांटिटी, ऐसी ही राशि को हम क्या बुलाते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कांस्टेंट राशि यानी नियतांक राशि बुलाते हैं। और जबकि दूसरा जो है वेट जो है जिसे हम भार कह रहे हैं, यह एक वेरिएबल यानी आप ऐसे कह सकते हो, यह एक ऐसी भौतिक राशि है जो अलग अलग जगहों पर बदलती रहती है। पहला अंतर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मास जो है यानी जो द्रव्यमान होता है व्यक्ति का या किसी अन्य वस्तु का, वह एक नियतांक है, यानी यह कभी भी बदलेगा नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा खुद का मास जो है वो 60 किलोग्राम है पृथ्वी की सतह पर, यानी अर्थ सरफेस पर हमारा जो मास है, हमारा जो द्रव्यमान है वो 60 kg। अब इसी वस्तु को, इसी शरीर को हम एक अन्य सतह, जैसे मान लीजिए चंद्रमा की सतह पर लेकर के जाते हैं, तो चंद्रमा की सतह पर यानी मून के सरफेस पर भी वह व्यक्ति का मास, उस व्यक्ति का द्रव्यमान जो होगा वह 60 किलोग्राम ही होगा। अर्थात मास एक अनचेंजेबल क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू, जिसका मान जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे आप उसको कहीं भी रख दें। हालांकि जो वेट होता है जिसे हम भार बुलाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, वेट कैलकुलेट यानी भार कैलकुलेट करने का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वह मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर गिरती हुई हर एक वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसी एक्सेलरेशन, उसी त्वरण को हम क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मापन, जिसका वैल्यू, जिसका
जो मान है वह सदैव कितना लिया जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात अगर आपको किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान दिया जाता है तो आप उस मास में यदि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उत्पन्न हुए त्वरण के मान का गुणा कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का भार क्या है। जैसे यह व्यक्ति जिसका मैंने उदाहरण लिया, यदि उनका मास, उनका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो 60 में 9.8 का गुणा करने पर 6 8 48, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 9 जा 54 और 5 58, एक जीरो बढ़ा दें और एक डिजिट पर डेसिमल यानी 588। अब जिस तरह से किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ठीक उसी तरह से जो वेट होता है, ठीक उसी तरह से जो वेट होता है वह किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन। किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन। यानी यह दूसरा अंतर हम स्थापित करते हैं। पहला अंतर तो एक तो उनका मान हो गया, मास कभी बदलता नहीं है, जबकि वेट जो है वह अलग अलग जगहों पर अलग होता है। दूसरा, जो मास को मेजर करते हैं, द्रव्यमान को जिस इकाई में मापन करते हैं उस इकाई को हम क्या बुलाते हैं, किलोग्राम बुलाते हैं, जबकि वेट जिस इकाई में मापन किया जाता है उस इकाई को हम क्या बुलाते हैं, न्यूटन बुलाते हैं। इससे तीसरा अंतर इन दो यूनिट को देख करके ही पता चल जाएगा। जैसे न्यूटन ये वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पृथ्वी पर एक गिरते हुए सेब को देख करके पूरे फिजिक्स का स्वरूप ही बदल दिया। इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की, जिसे आप हिंदी में क्या बुलाते हो, गुरुत्वाकर्षण, जिसे आप हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल बुलाते हो। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है हर जगह पर, हर एक वस्तु, हर दो वस्तु के मध्य में स्थापित होता है, जो उन दोनों वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे के प्रति क्या करता है, आकर्षित करता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करता है। अब जो वैज्ञानिक जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है विज्ञान के विषय में, हम उनके सम्मान में, हम उनके आदर में उनके द्वारा खोजी गई फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि की वही इकाई मान लेते हैं, यानी फोर्स यानी बल का जो मात्रक है वह क्या है, आपका न्यूटन है। तो इससे तीसरा संबंध या तीसरा अंतर आप ऐसे याद कर लो कि हर एक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचने के लिए पृथ्वी जितना बल लगाएगी उसी बल को हम क्या बुलाते हैं, उस व्यक्ति का वेट यानी उस व्यक्ति का क्या बुलाते हैं, भार बुलाते हैं। अभी आप ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर इसके बाद बिंदुओं के माध्यम से यानी पॉइंट वाइज जो है आपको अंतर साफ सुथरे अक्षरों में लिख करके दिखाऊंगा, जिससे वो कॉन्सेप्ट आप अपना कहीं नोट भी कर सकते हैं और सदैव उसे याद रख सकते हैं। तो जो याद रखने वाली बातें हैं मास एवं वेट के लिए, तो मास के लिए आप सदैव याद रखेंगे, हिंदी में तो हम मास को याद रखें कि उसे हम द्रव्यमान बुलाते हैं, जबकि वेट को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं, भार बुलाते हैं। ये कई बार किताबों में जैसे प्रश्न दिया रहता है द मास ऑफ अ बॉय, और कहीं पे लिखा रहता है द वेट ऑफ अ बॉय। तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में ऐसा समझते हैं कि मास और वेट दोनों एक समान है। हालांकि आप ये याद रखिएगा कि मास और वेट में अत्यंत अंतर होते हैं। सबसे कॉमन, सबसे आसान अंतर आप ये समझिए कि मास कभी बदलेगा ही नहीं। आप इस सतह पर रहिए पृथ्वी की, चाहे आप चंद्रमा की सतह पर जाइए, चाहे आप बृहस्पति की सतह पर जाइए, चाहे आप किसी अन्य ग्रह अथवा उपग्रह की सतह पर चले जाइए, आपका जो द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलेगा। परंतु जो भार होता है वह त्वरण पर निर्भर करने के कारण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर करने के कारण क्या होता रहता है, बदलता रहता है। दूसरा, मास को यानी द्रव्यमान को हम जिस इकाई में नापते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, किलोग्राम बुलाते हैं, जबकि भार जो होता है, वेट जो होता है, वह पृथ्वी के द्वारा हर एक वस्तु पर लगाए जाने वाली वह फोर्स, वह बल होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। तीसरा जो अंतर होता है, मास व्यक्ति का या वस्तु का कभी भी शून्य नहीं हो सकता।
क्योंकि हमारे समक्ष जितनी भी चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं वह सब पदार्थ की श्रृंखला में आती हैं, वह सब मैटर की कैटेगरी में आती हैं, और जो मैटर है उसके पास कुछ न कुछ मास अवश्य होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है। परंतु जब हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर त्वरण जो होता है वह क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट कभी कभी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों बिंदु समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार इसका रिटन या आपको ये चीजें, ये अंतर लिख करके समझा देता हूं, जिसे आप अपने चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, जो एक तरफ आप कॉलम बना लीजिए मास का, जबकि दूसरी तरफ आप कॉलम बना लीजिए वेट का। शाब्दिक अर्थों में अंतर, मास जो है यह क्या होती है, द्रव्यमान होती है, और वेट क्या होता है, यह जो होता है वो भार होता है। मास जो है वह किस इकाई में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, किलोग्राम में, जबकि वेट यानी जो भार है वह किस इकाई में मेजर किया जाता है, न्यूटन में। मास जो है यह कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी शून्य, कभी जीरो नहीं होगा। मास जो है वो कभी शून्य, कभी जीरो नहीं होगा। परंतु भार जो है वह जी के जीरो हो जाने की वजह से भार जो होता है, यानी वस्तु का जो वेट होता है, भार होता है, वह 0 न्यूटन हो सकता है। इनके अलावा मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ जो है, मास जो है वो कभी बदलता नहीं है, मतलब सतहों के बदल जाने की वजह से मास की क्वांटिटी या मास की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान आपको पृथ्वी की सतह पर यदि किसी वस्तु का 10 किलोग्राम दिखाई देता है तो आप चंद्रमा की सतह पर भी लेके जाएंगे तो आपको कितने का मिलेगा, 10 किलोग्राम का ही मिलेगा।